रेस्पेक्टेड यूट्यूब व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और शेयर करें। आज हमारे साथ नेशनल और इंटरनेशनल एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनका नाम आयुर्वेद के इस संसार में जब भी नाम लिया जाता है तो वो एक ब्रांड है, एक पहचान है। डॉक्टर भास्वती भट्टाचार्य जी हमारे साथ हैं। वेलकम है डॉक्टर भास्वती भट्टाचार्य जी, आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपको इस बात का धन्यवाद दूंगा कि आपने इतने व्यस्तम अपने कार्यक्रम में और इतने बिजी शेड्यूल में इस चैनल के लिए समय निकाला। डॉक्टर भास्वती भट्टाचार्य की एक सिस्टर अमेरिका में जज हैं, आपकी एक सिस्टर नासा में है और आपके पिताजी साइंटिस्ट रहे हैं और इतनी प्रोमिनेंट फैमिली से आप बिलोंग करती हैं। और जो सिंप्लिसिटी है, जो एक साधारण जिंदगी, जो जिसमें कोई बनावटीपन नहीं है, कोई ईगो नहीं है, इससे ये पता चलता है कि डॉक्टर भास्वती भट्टाचार्य एक इनलाइटेंड पर्सनालिटी है, एक ऐसी पर्सनालिटी जिसमें कोई ईगो नहीं है, ज्ञान का ईगो नहीं है। और वाकई मैं बहुत ही इंप्रेस हूं, एक ऐसी शख्सियत से हमारी मुलाकात हुई और इंटरव्यू लेने का मुझको मौका मिला। आपने एक किताब प्रतिदिन आयुर्वेद, ये आपकी एक किताब पब्लिश हुई है और आपके बारे में जो इंट्रोडक्शन देश और विदेश के प्रोमिनेंट लोगों ने लिखा है, मैं चाहता हूं कि कुछ एक इंस्टेंस हमारे व्यूअर्स उसको सुने। शशि थरूर सांसद सदस्य, उन्होंने कहा है कि आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए वैज्ञानिक तर्क और प्राचीन वैज्ञानिकों तथा समीक्षकों के लिए श्लोकों का इस्तेमाल करते हुए लिखी डॉक्टर भास्वती की यह पुस्तक उस ज्ञान को पुनर्जीवित करने में सहायता करेगी जिसके सहारे मैं बड़ा हुआ हूं। उनका लेखन सचेतन, आत्म देखभाल, स्वस्थ आदतों पर ध्यान तथा पुरातन लोगों के ज्ञान के प्रति आदर का इस्तेमाल करते हुए अच्छा जीवन हासिल करने के लिए समर्पित बुद्धिमान जिज्ञासु को आकर्षित करेगा। शशि थरूर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बनारस और विश्व में माने जाने बनारस घराने के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक पंडित राजन और साजन मिश्रा, जो पद्म भूषण से सम्मानित हैं, उन्होंने लिखा है कि भास्वती ने आरोग्यकर्ता के रूप में अपनी प्रतिभाओं को सचमुच सेहतमंद करने वाली औषधियों के बारे में बताने के साथ जोड़ा है। उन्होंने अपने दिल से आने वाले गीत से लिखा है जो प्रकृति के साथ प्रकाश, ध्वनि और संपर्क का उत्सव मनाता है। ये डॉक्टर भास्वती भट्टाचार्य का ये
ये इंटेलेक्चुअलिज्म है, उनकी ये इंटेलेक्चुअलिज्म है। और आयुर्वेद के बारे में इतनी डीप नॉलेज, इतनी जिज्ञासा, और आयुर्वेद को देश और विदेश में फैलाने और इसके बारे में लोगों को बताने का जो पैशन इनके अंदर है, वो वाकई अपने आप में एक अद्भुत है। ये अद्भुत है भास्वती जी, ये अद्भुत है। और वाकई ये गौतम गांधी ने अपनी जो फुटनोट में लिखा डॉक्टर भास्वती भट्टाचार्य के बारे में, उन्होंने लिखा कि फुल ब्राइट स्कॉलर के साथी के रूप में मैंने डॉक्टर भास्वती को उनका जीवन आयुर्वेद के शोध और संरक्षण तथा इसे वापस लोगों के हाथों और दिलों में लाने में लगाते हुए देखा है। गौतम गांधी, पूर्व प्रमुख, न्यू बिजनेस डेवलपमेंट, गूगल इंडिया। आपका बायोडाटा और आपने इतनी हायर एजुकेशन ली है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, दुनिया के जो प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी हैं, फेमस यूनिवर्सिटीज हैं, जो शिक्षा के केंद्र हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो इंडिया में हो, हर जगह डॉक्टर भास्वती भट्टाचार्य के लेक्चर को सुनने के लिए लोग आतुर रहते हैं। लोग अपने आप को धन्य महसूस करते हैं डॉक्टर भास्वती भट्टाचार्य के विचारों को सुनने के लिए, क्यों कि इतनी डेप्थ, इतनी नॉलेज बहुत ही कम लोगों को इस संसार में मिलती है। और ये प्रयास है, इनकी मेहनत है, इनकी लगन है, इनका पैशन है। डॉक्टर भास्वती भट्टाचार्य जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे व्यूअर्स को आप संक्षेप में अपने बारे में कुछ बताएं। ये हमारी रिक्वेस्ट है, आप कुछ बताएं व्यूअर्स को। हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं आपके बारे में, और जानना भी चाहिए, संसार को जानना चाहिए, उसका राइट है। पैशन के बारे में लोगों को मालूम होना चाहिए। हम चाहते हैं आप स्वयं बताएं। अच्छा, थैंक यू जो मुझे यहाँ इनवाइट किया। बचपन से मैं तो बंगाली हूँ, तो बचपन से मैं देख रही हूँ जो बंगाली लोग का बहुत पैशन और बहुत क्षमता है, लेकिन ऑल्सो भी बीमार हैं और इमेच्योरिटी है। तो बचपन से मैं मेरी पापा और माँ को देखती थी, उनका जो सब विज़िटर्स और दोस्त आते थे, और सोचती थी जो इसका बीमार क्यों हुआ, ये लोग कैसे मन को ठीक करेंगे, शरीर को ठीक करेंगे, ज़िंदगी को ठीक करेंगे। और बचपन से ये क्यूरियोसिटी जो आप बताया, ये जो एक सोचना, एक पूछना जो मेरी स्वभाव था, उससे मैं शुरू किया यूजी में साइकोलॉजी में पढ़ना, जो माइंड में क्या क्या है। यूएसए का सिस्टम थोड़ा अलग है। मैं यूएसए एक्चुअली यहाँ शुरू किया, बट वहाँ मैं गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, बहुत प्रेस्टिजियस स्कूल, मेरी फेवरेट स्कूल। जब मैं एक्सेप्टेंस पाई, लगता है जो मतलब क्या हुआ, भगवान मुझे चूज़ किया। वहाँ जाके पूरा दुनिया खोल गया, जिसका होना चाहिए यूजी में जब पढ़ेंगे। तो मैं पूछना शुरू किया जो लोग कैसे हील करते हैं, क्यों एक आदमी हीलिंग करेंगे और दूसरा नहीं हील करेंगे, और हील हो सकता मन, हो सकता शरीर, हो सकता कोई बीमार। और वहाँ से मैं शुरू किया पढ़ना, लिखना, सोचना और पूछना। और कभी कभी ट्रबल्स आते थे। मैं जब यूजी थी, मैं पढ़ के कोई किताब का रेफरेंस लेके प्रोफेसर के पास जाती थी और पूछती थी, बट सर आप ये बताया और किताब ये बोल रहा है, तो ये क्या मतलब, या ये फिलोसोफर ऐसे बताया। और एक बड़ी चीज़ था जो वेस्ट में जो पढ़ाते हैं, जो वी आर सुपीरियर, हमारे सब जानते हैं, हमारे साइंस इज़ बेस्ट है,
तो ये मैं कॉन्ट्रास्ट करती थी जो बंगाली किताब में जो लिखा था, क्योंकि हमारे फ्रीडम फाइटर तो सब जो किताब लिखा वो इतिहास अलग है। तो वहाँ से जो एक फ़र्क पड़ते हैं, जो ये है इंडिया का इतिहास और ये है वेस्ट का इतिहास इंडिया के बारे में, मैं शुरू किया इसको थोड़ा पूछना। और ये क्यों इतना यहाँ रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट है मैं बोलूँगी, क्योंकि उस उम्र मतलब 16-17 साल से मैं जो पूछ रही हूँ, मैं देखती थी जो ये फ़र्क पड़ता है और लोग सोचते हैं जो ये जो मॉडर्न है वो सब समय सुपीरियर है। तो मैं पूछी थी अच्छा तो ये जो सुपीरियर होगा फिर क्यों इंडिया में ये जानते थे 5000 साल पहले एस्ट्रोनॉमी या मैथमेटिक्स या जो बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ये तो आर्यभट्ट देखा, तो आप आर्यभट्ट का नाम नहीं ले रहा है। फिर जो ज्ञान है मेडिकल में जो इनक्यूरेबल बोलते हैं, मैं एक फिल्म बनाई 20 साल पहले जिसने मैं दिखाई पेशेंट्स जो इनक्यूरेबल बीमार से 2-3 हफ्ते आयुर्वेदा का परीक्षा लेके फिर वो ठीक हो जा रहे। और मेरे मन में था ये कैसे हो सकता। फिर तो मैं डॉक्टरिंग, वहाँ तो सिस्टम अलग है, तो यूजी के बाद फिर मैं साइंस पढ़ी, फार्माकोलॉजी का पीएचडी शुरू किया, न्यूरो साइंस पढ़ी। फिर मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए मैं एक इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ डिग्री करके इमरजेंसी मेडिकल मिशंस में गई थी। पूरा दुनिया में जड़ी बूटी यूज़ करते हैं, तो फिर मॉडर्न मेडिसिन क्यों दिखाते हैं जो वो सिर्फ वो ही है। पूछ के फिर मैं मॉडर्न मेडिकल पढ़ने के बाद मैं जब देखी थी जो काफ़ी चीज़ इनक्यूरेबल है, मेरी पूछना ज़्यादा हो गया था और उसमें झगड़ा भी हो जाना शुरू किया। जो एलोपैथिक डॉक्टर्स बोलते थे तुम एलोपैथिक है, तुम कैसे बोलेंगे जो ये जड़ी बूटी यूज़ कर सकते, या ये होम्योपैथी यूज़ कर सकते, या ये योगा यूज़ कर सकते, या एनर्जी वर्क यूज़ कर सकते, ये कैसे, तुम्हारे एलोपैथिक लाइन में एलोपैथी करना चाहिए। तो मैं बताई देखिए मैं पूछना चाहती हूँ जो पेशेंट क्यों हील करते हैं, कैसे हील करते हैं, और कौन हील करते हैं और कौन नहीं ठीक हो जाते हैं। तो ये जो देखूँगी और पूछूँगी इसका देखना चाहिए ये इंसान कौन है, ये नहीं देखना चाहिए जो पैथी क्या है, मैं किस औषधि दे रही हूँ। तो ये सब पूछ के मैं देखी जो ये दुनिया में पॉलिटिक्स है। एलोपैथी बोलेंगे क्योंकि उसका पैसा, उसका खाना, उसका पीना वहाँ से आते हैं, पॉलिटिक्स। और जो आयुर्वेदा करते हैं वो आयुर्वेदा फ्रेटर्निटी करके वो करते हैं। लेकिन कौन पेशेंट को देख रहा है, कौन पेशेंट को मध्यम रख के बोल रहे हैं जो इस पेशेंट को कैसे हमारे मदद करेंगे। ये करके लोग जो बताया जो आप क्या किया, कितना किया, मैं सब पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं ये मदद करने के लिए जितना सीखना है ये सीख रही हूँ। बस बहुत सिंपल है। मैं जो कर रही हूँ इतना ज़्यादा नहीं है। मैं जब कोई गुरुजन के पास बैठ के मैं सीख रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ कितना पेशेंट्स को मदद करना होगा। और ये करके हार्वर्ड और पेन और BHU और प्रिंसटन और ये सब जगह मैं घूम के मैं जस्ट खोज रही हूँ जो आपके पास क्या औषधि है, क्या ज्ञान है जो लोग को मदद कर सकते। बहुत अच्छी बात, बस बिल्कुल।